क्या आपने कभी अपने दोस्तों के साथ अपनी हैंड राइटिंग का कंपैरिजन करके ये देखा है कि किसकी राइटिंग ज्यादा खूबसूरत है? मुझे पता है कि आपने ये जरूर किया होगा। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबकी लिखावट में इतना डिफरेंस क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, आपकी राइटिंग के पीछे है एक गजब की साइंस जिसे हम कहते हैं ग्राफोलॉजी, और इसका यूज होता है कई अलग अलग मकसद के लिए, जैसे कि पोटेंशियल एम्प्लॉयज को स्क्रीन करना या फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में। ये इंटरेस्टिंग है कि आपकी राइटिंग बिल्कुल आपके फिंगरप्रिंट की तरह होती है। किसी भी दो व्यक्ति की हैंड राइटिंग डिट्टो सेम नहीं हो सकती। ये तो हर एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल यूनिक होती है। इनफैक्ट ये आपके बारे में काफी कुछ बताती भी है। इसके हर लूप, क्रॉस और डॉट्स आपकी पर्सनैलिटी के बारे में अक्सर कुछ कह रहे होते हैं। वैसे राइटिंग एनालिसिस फुल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक अलग ही वैल्यू है, क्योंकि ये हमें खुद के और दूसरों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट दे सकती है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सेंटेंस लिख लीजिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। वैसे इस सेंटेंस में इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी राइटिंग आखिर क्या कहती है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। सो फिलर्स, गेट रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 1, साइज ऑफ हैंड राइटिंग। आपकी राइटिंग की साइज आपकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो यूजुअली टाइम के साथ नहीं बदलता। बड़ी साइज में लिखने वाले लोग जनरली बहुत आउटगोइंग और पीपल ओरिएंटेड होते हैं। इनमें दूसरों का अटेंशन पाने की चाहत होती है। बड़े फॉन्ट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस का भी परिचय दे रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल हैंड राइटिंग वाले लोग थोड़ा शर्मीले होते हैं। ये डिटेल्स पे बारीकी से ध्यान देते हैं और बहुत केयरफुल होकर अपना काम करते हैं। अब बचे एवरेज साइज वाले लोग, तो ये काफी वेल एडजस्टेड और एडेप्टेबल होते हैं। ये नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं। नंबर 2, स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है वर्ड्स के बीच का स्पेस। ये बताता है कि दूसरे लोगों के साथ आप कितना क्लोजली जुड़ सकते हो। जो लोग अपनी फ्रीडम एंजॉय करते हैं और ज्यादा भीड़ पसंद नहीं करते, वो वाइड स्पेसिंग और गैप्स के साथ लिखते हैं। जबकि जो लोग कभी अकेलापन महसूस नहीं करना चाहते, हमेशा अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, वो नैरो स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये आपकी इनसिक्योरिटी की भी निशानी हो सकती है। वैसे अगर आप वर्ड्स के बीच में मीडियम स्पेस रखते हैं, तो इसका मतलब आप एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि किससे क्लोजली जुड़ना है और किससे दूर रहना है। नंबर 3, स्लैंटिंग ऑफ द वर्ड्स। क्या आपको पता है कि हैंड राइटिंग में स्लैंटिंग या झुकाव न सिर्फ आपके साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि टेम्पोररी इमोशन स्टेट को भी। दैट्स व्हाई इट कैन ऑलवेज चेंजिंग। राइट की तरफ स्लैंटिंग वाले लोग काफी फ्रेंडली और सेंटिमेंटल होते हैं। ये नए एक्सपीरियंसेस के लिए खुले दिल के होते हैं और फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन लेफ्ट की तरफ स्लैंटिंग वाले लोग थोड़ा इंट्रोवर्टेड होते हैं। इन्हें जनरली अकेले और बिहाइंड द सीन काम करना काफी पसंद होता है। वैसे अगर कोई बिना स्लैंटिंग के ही लिखे, तो ये दिखाता है कि उसमें सेल्फ कंट्रोल काफी ज्यादा है और वो अपने इमोशन को मैनेज करना बखूबी जानता है। वैसे कभी कभी आपकी राइटिंग में स्लैंटिंग एक समान ना होकर कम या ज्यादा हो रही होती है। ये इनडायरेक्टली आपके मूड स्विंग को शो करता है। नंबर 4, हाउ आर यू डॉटिंग योर आईज। दोस्तों, आई के साथ लगने वाला छोटा सा डॉट भी आपके बारे में काफी कुछ बता सकता है। अगर डॉट आई के काफी ऊपर है, तो ये दिखाता है कि आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। जबकि जो लोग आई के जस्ट ऊपर डॉट रखते हैं, वो डिटेल ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइज्ड और अपने वर्ड्स में काफी एम्पैथेटिक होते हैं। अगर आप आई को स्लैश से डॉट करते हैं, तो ये दिखाता है कि आप खुद को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते। वैसे अगर आप भी मेरी तरह आई के डॉट को सर्कल से लिखते हैं, तो ये दिखाता है कि आप काफी विजनरी हैं और बच्चों की तरह चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी आप में कूट कूट के भरी है। नंबर 5, द वे यू क्रॉस योर टीज। टी को क्रॉस करने का तरीका बताता है कि व्यक्ति में विल पावर और गोल्स को अचीव करने की एबिलिटी कितनी है। टॉप पर क्रॉस करने वाले लोग बड़े गोल्स रखते हैं, एम्बिशियस होते हैं और उनका सेल्फ स्टीम भी अच्छा होता है। मिडल में क्रॉस करने वाले काफी कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने स्किन में कंफर्टेबल फील करते हैं। अब बचे बहुत लंबा क्रॉस डालने वाले लोग, तो ये बहुत डिटरमाइंड और इंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन कभी कभी जिद्दी भी ये हो सकते हैं। जबकि शॉर्ट क्रॉसेस वाले लोग थोड़े लेजी होते हैं और उनमें डिटर्मिनेशन कम होता है। नंबर 6, टाइप्स ऑफ मार्जिन्स। तो दोस्तों, अब आते हैं मार्जिन्स पर। ये बताता है कि किस तरह से स्पेस का इस्तेमाल होता है, और इससे हम समझ सकते हैं किसी का नजरिया उनके लाइफ के प्रति, सोशियबिलिटी, प्लान करने की एबिलिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट होने का तरीका, ये सारी चीजें। दोस्तों, लेफ्ट मार्जिन जो होता है वो लोगों के पास्ट के परसेप्शन को दिखाता है और ये बता सकता है कि पास्ट में हुई घटनाएं आपके बिहेवियर को कैसे चेंज कर रहा है। नैरो लेफ्ट मार्जिन रखने वाले लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड डिसीजन लेते हैं और कभी कभी रिजर्व होते हैं। लेकिन वाइड यानी कि ज्यादा लेफ्ट मार्जिन
मार्जिन रखने वाले लोग पास्ट को छोड़कर फ्यूचर को एम्ब्रेस करना चाहते हैं और नए एक्सपीरियंसेस के लिए खुले दिल के होते हैं। सिमिलरली राइट मार्जिन फ्यूचर के बारे में बताता है। नैरो राइट मार्जिन वाले लोग फ्यूचर को एम्ब्रेस करते हैं, सोशिएबल और एडेप्टेबल होते हैं, जबकि वाइड राइट मार्जिन वाले लोग फ्यूचर के प्रति कॉशियस होते हैं और करंट स्टेबिलिटी को प्रीफर करते हैं। नंबर 7, प्रेशर वाइल राइटिंग। दोस्तों, अगर आप लिखते वक्त पेज पर हल्का दबाव डालते हैं तो इसका मतलब है कि आप काफी सेंसिटिव और एम्पैथेटिक हैं। यह आपकी लो एनर्जी को भी शो करता है। जबकि हैवी प्रेशर वाले लोग अपना कमिटमेंट अक्सर पूरा करते हैं, लेकिन दूसरों से अपनी आलोचना ये कदापि नहीं सुन सकते। अक्सर हैवी प्रेशर आपकी हाई एनर्जी को भी शो करता है। नंबर 8, स्पीड। दोस्तों, अगर आपको जल्दी जल्दी लिखने की आदत है तो यह आपके इम्पेशेंस को शो करता है। इसका मतलब है कि आपको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे अगर आप धीरे धीरे लिखना पसंद करते हैं तो ये बताता है कि आप मंजिल से ज्यादा सफर को अहमियत देते हैं और आप काफी आत्मनिर्भर भी हैं। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, नंबर 9। दोस्तों, बेस लाइन उसे कहते हैं जब आप लिखते हैं तो आप किस दिशा की ओर भागते हैं। आप बिल्कुल सीधा लिखते हैं या ऊपर की ओर भागते हैं या नीचे की ओर भागते हैं। अगर आप लिखते वक्त ऊपर की ओर जा रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका नेचर काफी आशावादी है। आप निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं। लेकिन इस तरह एक लाइन में न लिखने का कारण यह भी हो सकता है कि उस समय आपका इमोशनल स्टेट ठीक ना हो, आप थोड़ा डिस्टर्ब हो। सिमिलरली है लिखते वक्त डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब नीचे की ओर जाने का। अगर आप इस तरह लिख रहे हैं इसका मतलब है कि आप निगेटिव चीजों पर फोकस ज्यादा करते हैं और इसका कारण यह भी हो सकता है कि उस समय आप थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब हो। थोड़ा उस समय डीप ब्रीथिंग कर लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। अब बात करते हैं जो बिल्कुल सीधा लिखते हैं, और जो बिल्कुल सीधा लिखते हैं उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल काफी अच्छा है और वो अपने इमोशंस को मैनेज करना बाखूबी जानते हैं। तो दोस्तों, ये रहे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट योर हैंड राइटिंग हैबिट्स। अब आप ऑब्जर्व करिए कि आप कैसा लिख रहे हैं। क्या ये आपके इमोशनल स्टेट के बारे में बिल्कुल सही बातें हैं या नहीं। आप थोड़ा इस पे काम कर सकते हैं और इसको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह लीजिए, बिल्कुल सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।